नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। केरल विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से पहले सीए और एनआरसी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। इस दौरान मार्शल राज्यपाल को एस्कॉर्ट करते हुए चेयरमैन चेयर तक लेकर गए। विपक्षी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने तख्तियां दिखाते हुए वापस जाने के लिए कहा। इस दौरान यूडीएफ ने सदन से वॉकआउट भी किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एनडीएफबी से शांति समझौते के बाद सैनिकों को लेकर अहम फैसला लिया है। नरवणे ने कहा कि पूर्वोत्तर से 2 बटालियनों को पहले ही हटाया जा चुका है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव समाप्त होने के बाद हम और सैनिक कम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 से 2.5 साल में हम उग्रवाद के खिलाफ अभियान न चलाकर पारंपरिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन को लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि वो दिल्ली की भीषण ठंड में खुले में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बंगाल में सीएए और एनआरसी से घबराए लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आईएफएस अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला ने 33वें विदेश सचिव के रूप में आज अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने विदेश सचिव विजय गोखले की जगह ली। बता दें कि इससे पहले वो अमेरिका में भारत के राजदूत थे। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रृंगला ने कहा कि मैं राष्ट्र निर्माण में मंत्रालय की भूमिका के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के मार्गदर्शन में काम करना चाहता हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी और उनकी आर्थिक सलाहकारों की ड्रीम टीम ने सच में अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले जीडीपी 7.5% और मुद्रास्फीति 3.5% थी, लेकिन अब जीडीपी गिरकर सिर्फ 3.5% ही रह गई है और मुद्रास्फीति 7.5% हो गई है। लेकिन इस संबंध में पीएम और वित्त मंत्री को बिल्कुल पता नहीं है कि आगे क्या करना है। एक तरफ जहां योगी सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा कर रही है, लेकिन सरकार की बात महज कागज कलम में सीमित है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। गोरखपुर में बदमाशों ने सोने के व्यापारी को गोली मारकर लूटने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र में विवाहिता महिला के अवैध संबंध का मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके प्रेमी को परिवारजनों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। वहीं इस दौरान प्रेमी की जमकर पिटाई की और महिला की नाक काट दी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता और उसके प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला और एक पुरुष दोनों जो है बैठाए गए थे और उनके परिवारीजन जो कि आपत्तिजनक स्थिति में इन दोनों को देख लिए थे, इससे नाराज होकर उनके साथ मार पिटाई किए थे और उनके नाक पे चोट आई है दोनों लोगों को। और चूँकि हमारी पुलिस पहुंची तो दोनों को लेके घायल अवस्था में सीएससी रुदौली आई है, जहां पे उनका उपचार चल रहा है, जिसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार पूरे प्रदेश में गंगा यात्रा की रैली निकलवा कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर इस रैली की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला संभल के तहसील गुन्नौर के पास मीरमपुर गांव का है। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्कूली छात्र कीचड़ में रैली निकालने को मजबूर है। इस कीचड़ से निकलने वाली गंगा यात्रा को लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि इस मामले पर हम उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार समूचे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करती आ रही है, लेकिन ये दावा केवल बातों में ही शोभा देता है। बता दें कि अमेठी में नवनिर्मित सीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव को मामले की जाँच कराने के लिए पत्र लिखा। दरअसल 3 मार्च 2019 को पीएम मोदी अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अमेठी के सीएमओ कार्यालय का लोकार्पण किया था। तब से ही अब तक करीब 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन संस्था राजकीय निर्माण निगम इकाई रायबरेली ने सीएमओ कार्यालय का काम अब तक पूरा नहीं किया है। 5 लाख रुपए लगभग भुगतान किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 मार्च 2019 को लोकार्पण किया जा चुका है।
परंतु आज दिनांक तक न तो निर्माण कार्य पूरा हुआ है, न ही पुताई हुई है और सभी में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं। बार बार में इनको चेतावनी दी गई, इनको पत्र लिखे गए, इनको कहा गया कराइए कराइए, इनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही। अमेठी के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में तैनात नर्स और पर भ्रष्टाचार का मामला साबित होने पर सीएमओ ने नर्स की सेवा को समाप्त कर दिया। दरअसल कुछ समय पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची थी। उनके इस कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने स्टाफ नर्स के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ ने 3 टीमों का गठन किया था। टीम की इस जाँच में नर्स दोषी पाई गई थी। वहीं इस मामले पर सीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा कि दोषी साबित होने पर नर्स ने डीएम से दोबारा जाँच की बात कही थी, लेकिन डीएम के जांच में भी नर्स दोषी ही पाई गई। तो मेरे द्वारा गठित टीम 22/10 को ही गई थी, सीडी बनाया गया था। उसके आधार पर उनकी सेवाएं 23/10/2019 को समाप्त कर दी गई। बाद में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने दोबारा कमेटी बनाई। 4 सदस्यीय कमेटी ने पुनः जांच करके रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसमें उनको दोषी पाया गया है। दोषी पाए जाने के आधार पे उनकी सेवाएं 23/10/2019 जो समाप्त थी उसको यथावत समाप्त रखा गया है।